वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टी मनी मन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब हम रुक करेंगे दर्शकों के सवालों की ओर। हमारे खास मेहमान जो कि दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे वो भी जुड़ गए हैं। जीएसटी इन्वेस्टमेंट के सीएफपी आदित्य शाह, अमित कुकरेजा एडवाइजरी के फाउंडर अमित कुकरेजा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और चलिए अमित, रुक करते हैं पहले सवाल की ओर जो कि आपके लिए है और हमारे दर्शक का नाम है आशीष भाटिया। इन्होंने अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है सोशल मीडिया पर, ट्विटर के जरिए सवाल भेजा है। और एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी है इनके पास। एचडीएफसी का टॉप 100, सुंदरम का मिड कैप है, एसबीआई का फ्लेक्सी कैप है, कोटक का भी फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस का ब्लू चिप है, टाटा डिजिटल इंडिया फंड है इनके पास। लगभग 23,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं जैसा लिखा है इन्होंने। और मौजूदा वैल्यू जो पोर्टफोलियो की बता रहे हैं अमित वो है 19 लाख की। ठीक है, तो फंड्स का चुनाव कैसा है इनका? दरअसल सवाल आपसे बस इतना सा है। पास 23,000 पर मंथ की एसआईपी है और इनके पास ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में 19 लाख जमा हो चुका है। तो मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ कि इनको इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस है, मतलब ये मार्केट के उतार चढ़ाव से थोड़े से फेमिलियर हैं। सो दैट इज गुड, वो इनके फेवर में वर्क करेगा। लेकिन जो इनकी स्कीम्स हैं उसमें मेरे पास सजेशंस हैं। कुछ स्कीम्स में इनको बोलूंगा थोड़ा लार्ज कैप ओरिएंटेशन बढ़ाएं, एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स प्लान को ऐड करें। मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि जो स्कीम्स इनको रखनी है मैं वो नेम्स कॉल आउट करता हूं, बाकी ये अपने आप कंक्लूड कर लें कि इनको क्या स्टॉप करना है। पहला, इनको एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स प्लान शुरू करना है। इनको एसबीआई फ्लेक्सी कैप कंटिन्यू करना है। इनको कोटक फ्लेक्सी कैप स्टॉप करके पराग पारिक फ्लेक्सी कैप स्टार्ट करना है। इनको एक्सेस ब्लू चिप कंटिन्यू करना है। इनको टाटा डिजिटल फंड कंटिन्यू करना है। बेसिकली ये 5 स्कीम है जिसमें इनको मंथली एसआईपी करनी है। इनको एक इम्पॉर्टेंट चीज ये करनी है कि ये अपने फाइनेंशियल गोल को इस पोर्टफोलियो से अटैच करें ताकि गोल फुलफिलमेंट, गोल ट्रैकिंग, गोल का फोकस और गोल फुलफिलमेंट इजी हो। और ये एक सिंपल सा एलोकेशन कर लें कि ये 30% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, रिमेनिंग 35% फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करें और बाकी का जो इनका रिमेनिंग अमाउंट है वो 35% लार्ज कैप, 40% फ्लेक्सी कैप और जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो ये टाटा डिजिटल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपने इनको पैसिव फंड रेकमेंड किया है उसके पीछे आपकी क्या सोच रही होगी अमित? तो मुझे कविता ऐसे लगता है कि लार्ज कैप एक्टिव फंड और इंडेक्स फंड का जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। स्पेशली ये लार्ज कैप में हम काफी ऑब्जर्व कर रहे हैं, अनलेस कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर ने बहुत ही एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की हुई है जिसकी वजह से वो कॉन्स्टेंटली अल्फा जनरेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है लार्ज कैप में पैसिव इन्वेस्टिंग इज प्रोबेबली द बेस्ट इन्वेस्टिंग। बाकी मल्टी कैप, मिड कैप, थीमेटिक, सेक्टोरल, फ्लेक्सी कैप, इन सब में फंड मैनेजर अल्फा क्रिएट करते हैं और वो रिपीटेडली देखा जा रहा है और वो बेंचमार्क को भी बीट करते हैं। तो वहां पे हमको अच्छा अल्फा मिल रहा है। लार्ज कैप एक्टिव और पैसिव में ज्यादा अल्फा नहीं दिख रहा, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वो फुल्ली पैसिव कर लें। आगे बढ़ते हैं और संदीप हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी नमस्कार। संदीप जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए फिर से एक बार इनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आदित्य, इनका पोर्टफोलियो आपके पास है, लगभग 9 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। इनकी उम्र 55 साल की है और ये कह रहे हैं कि 2017 से इन्होंने जो है 9 फंड्स को पोर्टफोलियो में जोड़ा हुआ है और लगभग 1,20,000 रुपये का निवेश अब तक ये हो चुका है। इन्हें 1 करोड़ रुपए जमा करने हैं। तो एक बार फोन लाइन पर आ जाए तो इनसे और बात की जा सकती है। संदीप जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? या मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ठीक हो आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। कहाँ से बोल रहे हैं सर? बम्बई से। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। अच्छा, तो आपने 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य रिटायरमेंट के लिए रखा हुआ है या कुछ और लक्ष्य है? नहीं, मेरा अभी जो कंबाइंड पोर्टफोलियो है वो वैल्यू अराउंड 1 करोड़, 2.5 करोड़ मेरा रिटायरमेंट के लिए रखा है अलॉन्ग विद दिस। तो ऑलरेडी मेरा 1 करोड़ पोर्टफोलियो कंबाइंड जो पोर्टफोलियो अमाउंट है एज ऑन नाउ वो 1 करोड़ हो गया है। अच्छा, ठीक है। तो अभी 2.5 करोड़ का 1.5 करोड़ लक्ष्य है। ऐड करने का है 5 इयर्स में, मतलब टोटल मेरे को 2.5 करोड़ चाहिए 2027 में।
दैट इज माय टारगेट। चलिए, बहुत बढ़िया। पूछते हैं हमारे अनदर क्वेश्चन इज Exis Focus fund, last 2 years I have gone through that fund. This benchmarking is not able to achieve. आप फंड का नाम दोहराएंगे सर? आई मिस द नेम ऑफ द फंड। Exis Focus, Exis Focus, एक्सिस फोकस। Exis Focus। हाँ, समझ गई। ठीक है, चलिए तो एक्सपर्ट के पास जाते हैं। आदित्य, काफ़ी पहलू हैं इनके सवाल में। सबसे पहला सवाल, इनके सवाल को देखकर मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर आप अच्छे खासी इन्वेस्टेबल अमाउंट या राशि से निवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं एक समय के बाद जो कंपाउंडिंग का फ़ायदा होता है, क्या वो ज़्यादा नहीं होता? क्या वो बेहतर नहीं होता? बिल्कुल मैम, जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपके पोर्टफोलियो में आप देख पाते हैं। सबसे पहली बात तो इन्वेस्टर 55 साल के हैं तो इन्वेस्टर को अपना एसेट एलोकेशन सही से करना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि इक्विटी उनके पोर्टफोलियो का बड़ा पार्ट नहीं है। आप उनको डेट पोर्शन की तरफ धीरे धीरे मूव करना चाहिए ताकि वो रिटायरमेंट में स्टेबल इनकम क्रिएट कर सकें। इन्वेस्टर का सबसे पहला गोल ये है कि आज की पोर्टफोलियो में उनका अमाउंट जो है वो 1 CR है इक्विटी में और उसको 2.5 करोड़ करना है अगले 5 साल के अंदर। तो ये आसानी से अचीवेबल है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन इफ मैं अगर 10 से 12% का रिटर्न अज्यूम करूँ। अब अगर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के अंदर देखते हैं तो इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के अंदर बड़े सारे फंड्स हैं, इतने फंड्स की कोई जरूरत नहीं है। मैं 4 फंड्स का नाम लेता हूँ। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड। यहाँ पे स्मॉल कैप फंड बिल्कुल मत लीजिए, आप डीएसपी क्वांट फंड लीजिए और मोतीलाल नैस्डैक 100 फंड्स ऑफ फंड्स जब वो खुल जाए। इन 4 फंड्स में आप एसआईपी करेंगे अगले 5 साल के अंदर तो आपका गोल आराम से रीच हो जाएगा, पर डिसिप्लिन वे में और कंसिस्टेंट वे में आप इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा सवाल ये रहा एक्सिस के फोकस फंड। ये लोग कॉफी कैन स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं और इन लोगों में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस रहा है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। कुछ वैसे घबराने की बात नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बने रहे उस फंड में, कुछ खराबी नहीं है। बट लॉन्ग टर्म में मैंने जो 4 फंड दिए हैं उसमें ही आप एसआईपी कीजिए और धीरे धीरे पुराने फंड्स को रिडीम करके इन फंड्स में ही एसआईपी को आगे बढ़ाइए। कोई आपको सवाल पूछना है आदित्य से? ऐसा है, अभी मेरा 5 साल से फंड चल रहा है, ठीक है। एंड जो मेरा कंपाउंडिंग का बेनिफिट हो काफी अच्छा हो रहा है। काफी अप्स एंड डाउन देखा मैं ये सभी फंड में। लेकिन अभी तो काफी सारा फंड में मतलब अच्छा रिटर्न गया है बिकॉज ऑफ दैट कंपाउंडिंग। मैंने कंटिन्यूअसली पेशेंटली ये फंड को कंटिन्यू किया। तो अभी चेंज करना ठीक रहेगा? बोलो फिर मैं कंपाउंडिंग बेनिफिट का क्या करेंगे फिर? आदित्य, बिल्कुल आपका जो कंपाउंडिंग बेनिफिट है, आपका जो कंपाउंडिंग बेनिफिट है वो रिडीम करने से वो हट नहीं जाएगा। इनफैक्ट वो पैसे आपके हो जाएंगे और आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा जो कि गवर्नमेंट मांगती है। बट मेरे हिसाब से आपके बहुत सारे फंड्स हैं, आप इससे बेटर कंपाउंडिंग कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा और कॉन्सेंट्रेशन करें अपने फंड के अंदर। अगर आप 9 फंड्स लेते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत बिखरी हुई है। अगर आप मेरे बताए हुए 4 फंड्स में भी नहीं जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट 9 फंड्स को मिनिमम 5 फंड्स की तरफ तो लेके जाइए तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि अभी आपके बड़े सारे फंड्स है और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स है। अगर आप उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट ज्यादा अच्छे से मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्रम शर्मा हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं वसई से बात कर रहा हूँ मैडम। पूछिए मैडम। वैसे मेरे सारी डिटेल मैंने दी है जी। और उसमें मैंने अभी कुछ चेंजेस किए हैं जो कि अभी मैंने कैनरा रोबे को एक 20 में स्टार्ट किया था और कोटक इमर्जिंग में जो अभी 5000 से मैं एसआईपी कर रहा था उसको मैं अभी 10,000 एसआईपी कर दिया स्टार्ट। और एक मैंने पराग पारेख फ्लेक्सी कैप 4,500 रुपए था उसको मैंने बंद करके एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप मैंने स्टार्ट किया है। बाकी तो मेरे अभी फंड जो पोर्टफोलियो का जो कॉर्पस हुआ है वो करीब 10 लाख मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, जिसके अगेंस्ट में मेरे को 12.5 लाख रुपए मेरे को अभी एट प्रेजेंट आ रहा है। और मैं अभी ना मैडम 5,000 रुपीज और इन्वेस्ट कर सकता हूँ जो मेरी करंट जो एसआईपी है उसमें। पर मेरे को ये पूछना था क्वांट में अगर करते हैं कोई मेरे पहले तो पोर्टफोलियो को रिव्यू कर लीजिए और 5,000 में जो अगर करता हूँ इन्वेस्ट
तो क्वांट के अगर कौन सी स्कीम में मैं कर सकता हूँ। बाकी मैंने मैडम जो आप लोगों ने लास्ट टाइम मेरे को सजेस्ट किया था वो कंसोलिडेशन मैंने करके जो एक ही फंड हाउस की एक स्कीम रख के ये किया है। अगर इसमें और कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो आप जरा देख लीजिए, बता दीजिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अमित, काफ़ी विस्तार से सवाल पूछ लिया है इन्होंने, बताया। सबसे पहले तो मौजूदा फंड्स आप पर आपकी राय। हाँ, सो विक्रम, आपने स्कीम्स अच्छी चूज की हुई हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फंड कलेक्शन की तरफ निकल चुके हैं। आप बहुत सारे फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं और अच्छे अच्छे वाले आपको लग रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो आप अपनी उस टेंडेंसी को थोड़ा रोकें। आपके पास जो सिलेक्टेड फंड्स हैं वो काफी अच्छे हैं। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप कैनारा रोबेको ब्लू चिप, कैनारा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी ये रखें। एसबीआई फोकस्ड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ये रखें। ये दोनों सेम कैटेगरी के हैं। और मेरा सेट इमर्जिंग ब्लू चिप जो कैनारा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी वाली कैटेगरी का है वो भी रखें। और कैनारा रोबेको ब्लू चिप जो है वो लार्ज कैप है। तो मुझे लगता है कि आपको सिर्फ ये 5 स्कीम्स रखनी चाहिए। देखिए, आपके पास मिड कैप एक्सपोजर ऑलरेडी आ रहा है, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से आ रहा है, दूसरा मल्टी कैप कैटेगरी से आ रहा है। तो वो दोनों जो कैटेगरी आपके पास हैं, दो स्कीम्स हैं, वो आपको ऑलरेडी मिड कैप एक्सपोजर दे रही हैं। तो आपको कोटक इमर्जिंग इक्विटी इन माय ओपिनियन नहीं ऐड करना चाहिए। ये 5-6 स्कीम्स में ही आप अपनी एसआईपीज कीजिए। जो आप पूछ रहे हैं कि आप एसआईपी बढ़ाना चाहते हैं, 5,000 एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, तो अगर आप ओवरऑल करीब 30-35 हजार की एसआईपी कर रहे हैं टोटल, तो मैं बोलूंगा कि आप 10,000 की एसआईपी लार्ज कैप की तरफ करें, 11,000 की एसआईपी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की तरफ करें, और 11,000 की एसआईपी आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की तरफ करें। और यही आप अपनी 5-6 स्कीम रखें और इसमें कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करते रहें। एंड लास्टली एंड बट नॉट लीस्ट, एक फाइनेंशियल गोल अपने पोर्टफोलियो से जरूर अटैच कीजिए। वो गोल आपको आपके जर्नी पे रखेगा इंटैक्ट, और आप उस गोल में जो भी आप रिटर्न अज्यूम कर रहे हैं उस रिटर्न के बेसिस पे आप अपना परफॉर्मेंस ट्रैक करते रहिए। तो आपकी जो चेंजेस करने की अर्जेस हैं वो शायद कम हो जाएंगे। पूछना है आपने अमित से, विक्रम? सर मैडम, एक मेरे को पूछना था कि जैसे मैंने अभी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप वाला जो मैंने अभी स्टॉप कर दिया ऑलरेडी, मैंने उसको स्विच करके एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में किया है स्टार्ट। तो कि क्या हो रहा था मैडम कि ये मेरे पास पहले 10-12 स्कीम थी जो अपने शो पे बात करके मैंने उसको कंसोलिडेट करके साथ पे लेके आया हूँ। अब इनमें क्या होता है मैडम, हर बार ही का अलग सजेशन मिलता है। इसके लिए मैं ये पूछ रहा था क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को बोला था कि आप पराग पारिक को हल करके आप एचडीएफसी में रख लीजिए, तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया। और दूसरा मेरा इसका कोटक वाले में मेरे को आपका सवाल किस फाइनेंशियल प्लानर ने लिया था? मेरा मैडम ये अर्नव पंजाब जी ने लिया था। चलिए, तो अर्नव सर हमारे साथ फिर से होंगे शो पर। आपका सवाल उन्हीं के पास हम भेजते हैं, ठीक है? तो आपका सवाल एक बार फिर से शो पे लिया जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बदलाव करने हैं, क्या नहीं करने हैं। अगर आपको फिलहाल अमित की सलाह नहीं लेनी है या आपको ठीक नहीं लग रही या संकोच है कोई, तो आपका सवाल हम फिर से एक बार शो पे लेंगे। इस बीच हमारे साथ प्रवीण रचा फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। प्रवीण, हेलो, नमस्कार सर। जी, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैडम, आ रही है आपकी आवाज। बहुत बढ़िया, बताइए प्रवीण। हाँ, आपका जो ईटी नाउ जो चैनल है वो जब से मैंने चालू किया है जी, तो मैं रोज देखता हूँ। हाँ हाँ। और मेरा सवाल ये मैडम, मेरा निवेश करने का जो ये है, मेरा 15 से 20 साल का लॉन्ग टर्म में मेरा निवेश करने का। ठीक है। अभी मेरे करंट पोर्टफोलियो में आईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी है और कोटक मल्टी कैप है और एडलवाइज मिड कैप है और डीएसपी अपॉर्चुनिटी है। तो मैडम मेरे को क्या करना होगा? ठीक है, 15 से 20 साल ना, कितना इकट्ठा करना है आपने? 15 से 20 साल का मेरा। हाँ, कोई खास राशि जो आपको इकट्ठा करनी है? हाँ मैम, मेरे को क्या बच्चों के एजुकेशन के लिए और फैमिली के सिक्योरिटी के लिए निवेश करना है। चलिए, तो आपको एक राशि जो है ये दोनों लक्ष्यों को देनी होगी, सो दैट हम आपको ये बता पाएं कि आपकी जो अभी मौजूदा निवेश राशि है वो उस लक्ष्य के लिए कम है या आपको कितनी बढ़ानी चाहिए।
उस पर आप मंथन कीजिएगा, लेकिन तब तक चलिए फंड्स पर राय ले लेते हैं। बताएं आदित्य। सबसे पहली बात, जैसे कविता मैम आपने भी सही से कहा, इन सब गोल्स के लिए कितनी राशि चाहिए वो इन्वेस्टर को कैलकुलेट करना होगा, या किसी फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठे और कैलकुलेट कीजिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक गोल नहीं है, उसको राशि के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इन्वेस्टर ने सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, सेक्टोरल फंड्स में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वहां से एंट्री और एग्जिट बहुत जरूरी होता है, इसके लिए वहां से आप बिल्कुल निकल जाएंगे। मैंने 4 फंड्स आपके पोर्टफोलियो के लिए सजेस्ट किए हैं जो सिंप्लीफाई करते हैं आपके पोर्टफोलियो को। एक है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड, निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड और मोतीलाल नैसडैक 100 फंड्स ऑफ। इन 4 फंड्स में आराम से आप एसआईपी कीजिए 15 से 20 साल तक। आपको 10 साल के बाद कंपाउंडिंग का इफेक्ट धीरे धीरे देखने के लिए मिलेगा। और इन द मीनवाइल आप किसी फाइनेंशियल प्लानर के साथ जुड़िए, या फिर नेट पे बड़े सारे टूल्स अवेलेबल है जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितनी राशि चाहिए अपने गोल्स की। प्रवीण जी, आपको सलाह समझ में आ गई? प्रवीण जी चलिए, तो हाँ आपको समझ में आ गया ना जो सलाह दी है? हाँ मैडम समझ। चलिए, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ेंगे शो में, सीधा रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। बताएं अमित, आपका गुरु मंत्र क्या है आज का? कविता, मेरा गुरु मंत्र है कि इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि इनएक्शन इज द बेस्ट एक्शन फॉर वेल्थ एक्यूमुलेशन। जितना आप अपने पोर्टफोलियो को कम चर्न करेंगे, जितना आप उसको पैसिव स्टेट में परफॉर्म करने देंगे, उतना ही आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट स्ट्रांग होता जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करें तो आप उसमें से एग्जिट ना करें। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अगर फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बेंचमार्क को बीट कर रहा है, और अगर उस साल उसकी रैंक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, बेस्ट परफॉर्मर नहीं है, दैट इज नॉट अ रीजन टू चर्न एंड टेक दैट फंड आउट, बुक योर प्रॉफिट्स। सो अपने फंड को जितना कम हो सके उतना चर्न कीजिए, और उसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको पैसिव स्टेट में ज्यादा रखिए, ऑब्जर्व कीजिए। कैपिटल गेन्स टैक्सेशन को मत देखिए, प्रॉफिट्स को मत देखिए, बस उसको बढ़ते रहने दीजिए जब तक कि वो बेंचमार्क को अच्छे से बीट कर रहा है। सो इनएक्शन इज द बेस्ट एक्शन फॉर वेल्थ एक्यूमुलेशन। आदित्य? मैम, हमने देखा है कि मार्केट्स आजकल बहुत वॉलेटाइल है। परसों मार्केट नीचे थी, फिर ऊपर आ गई, फिर वापस नीचे चली गई। तो इसी थीम पे मैं बोल रहा हूँ कि कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट कीजिए। मार्केट की वॉलेटिलिटी को भूल जाइए, मार्केट की तरफ देखिए ही मत। अपनी एसआईपी को हर महीने कंटिन्यूअसली करते रहिए, और अगर आप 10 साल तक करेंगे उसके बाद ही आपको मिनिमम कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखेगा। तो कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन वे में अगर अपना निवेश करेंगे तभी आपको फ्रूट्स मिलेंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है इन्वेस्टमेंट जर्नी से कंपाउंडिंग का इफेक्ट। चलिए, इसके बाद अब शो को आगे बढ़ाते हैं, आखिरी पड़ाव, जहां पर आखिरी दर्शक दानिश इधर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दानिश जी नमस्कार सर, कैसे हैं? गुड इवनिंग मैम। बताइए सर। दानिश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही आवाज मैम, आ रही मैम। पूछिए आपका सवाल। मैम, हमने पोर्टफोलियो चूज कर रखा है ये, और क्या ये पोर्टफोलियो हमारा सही है या कुछ पोर्टफोलियो में फेरबदल करनी है जिससे मैं अपने जो मेरा टारगेट उसको मैं पूरा कर सकूं? ठीक है। सर आप कब से कर रहे हैं? ये लास्ट 6 मंथ से कर रहे हैं मैम। 6 महीने पहले से? अच्छा जी मैम। तो जो फंड्स का चुनाव किया है, किसी से सलाह ली थी? नहीं मैम, ये आपके शो से या यूट्यूब वगैरह से मैंने देख कर ये सब देखा था। खुद ही ट्रैक कर रहे हैं, डायरेक्ट स्कीम्स है सारी? जी मैम, खुद ही डायरेक्ट स्कीम में ले रखा है मैम मैंने सारी। चलिए अमित बताएं। दानिश, आपने अच्छी चीज ये की है कि आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट है जहाँ पे वेल्थ एक्यूमुलेशन होती है। आपने ईमेल में गोल लिखा है 20 साल में 2 करोड़ जमा करना। तो पहले मैं गोल बेस्ड इनपुट दे देता हूँ। 20 साल में 2 करोड़ एक्यूमुलेट करने के लिए आपको करीब 17,000 रुपए की
SIP चाहिए, एज्यूमिंग कि आपका पोर्टफोलियो 14% से ग्रो करता है। अभी आप 12,500 इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, तो आपको मैं 12,500 का ब्रेकअप दे देता हूँ। जो आपने फंड्स चूज किए हैं उसमें से कुछ फंड्स मेरे रिकमेंडेशन में नहीं आते हैं, तो मैं आपको वो रेकमेंड कर रहा हूँ जो मुझे ठीक लगते हैं, जिनका परफॉर्मेंस हमने ऑब्जर्व किया है। तो मैं वो 4 स्कीम्स बता रहा हूँ और उसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए वो बता रहा हूँ। आप उससे अपनी इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए और जो भी आप 12,500 कर पा रहे हैं वो आप करते रहिए। जैसे जैसे आपको सेविंग्स बढ़े वैसे वैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ाते जाइएगा। तो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं HDFC सेंसेक्स इंडेक्स प्लान जो आपको लार्ज कैप एलोकेशन देगा, उसमें 4,000 रुपए। कैनरा रुबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड जो आपको लार्ज कैप अल्फा देगा, उसमें 3,500 रुपए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप 2,500 रुपए, SBI फोकस्ड इक्विटी में 2,500 रुपए। तो आपका टोटल लार्ज कैप एक्सपोजर 7,500 का हो गया, फ्लेक्सी कैप में 5,000 हो गया। लार्ज कैप में आपको ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप एक नए इन्वेस्टर हैं, आपने 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट शुरू की है, तो थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ आप ज्यादा रखें। जब मार्केट को आप 2-3 साल अच्छे से ऑब्जर्व करें, थोड़ा सा अभी मार्केट साइडवेज चल रहा है, जब थोड़ा सा ऊपर नीचे क्रैश बुल बेयर टाइप की साइकिल्स आप विटनेस कर पाए, तब आप उस एक्सपीरियंस को लेने के बाद अब अपना मिड कैप मल्टी कैप में एक्सपोजर बढ़ाइएगा। फिलहाल 7,500 इन लार्ज कैप, 5,000 फ्लेक्सी कैप, और ये जो 4 स्कीम्स मैंने बोली हैं ये आपके लिए बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाएंगे और आपको एक अच्छा रोड मैप देंगे अपने गोल के पास ले जाने के लिए। दानिश, कोई सवाल पूछना है आपने? हेलो, कोई सवाल आपने पूछना है? और मैम ये कह रहा था, मैं जो पुराना जो फंड है उसमें अभी स्विच कर जाए कि वो अभी दोबारा नया फंड उसमें स्विच करना है मैम? नहीं, तो आप उनको स्विच मत कीजिए दानिश, उनको आप होल्ड कीजिए, लेकिन आप अपना SIP कैलेंडर चेंज कर दीजिए। जो वहाँ पैसा आपका चला गया है, इकट्ठा हो गया है, उसको रहने दीजिए जब तक आपको वहाँ टैक्स एफिशिएंसी नहीं मिलती, क्योंकि उनमें से कोई भी ऐसा फंड नहीं है जो बहुत खराब है और आपको निकलना चाहिए। वो ठीक है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो टॉप परफॉर्मर्स बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ अपना SIP कैलेंडर इन 4 स्कीम्स की तरफ स्विच कर दीजिए और जो आपने वहां एक्यूमुलेट किया है उसको होल्ड कीजिए एटलीस्ट 1 साल, जब तक आपको टैक्स एफिशिएंसी नहीं मिल जाती। चलिए दानिश जी, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। और इसी के साथ आदित्य आपका, अमित आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की है। और मुझे भी आज के शो में इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से वो नंबर जहां पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, जहां पर आप सीधे हमें संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल छोड़ सकते हैं। नमस्कार।